फिर अपने इस पॉडकास्ट के एक दिलचस्प एपिसोड में आज एक खास मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है, लेकिन बच्चों ने बताया कि नहीं मम्मा आप इसमें ऐसे-ऐसे करो तो वायरल हो जाओगे, राम लखन वाली स्टाइल में। बिल्कुल सच बात है कि अगर अपने पसंदीदा एक्टर के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो इससे हाँ। बड़ी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। कहा जाता है मंजू कि फिल्मों या सिनेमा जो की दुनिया है ये अच्छी भी है और गंदी भी है। तो अभी दोनों तस्वीरों में बिल्कुल करता है। हम पे डिपेंड करता है, देखिए हर जगह किसी भी लाइन में आप जाएँ, तो 2 रूप मिलते ही हैं। कुछ रूप जो हमें फोटो में नॉर्मल दिखाई पड़ता ही है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे भी होती हैं। लेकिन हम अभी तक जितना भी काम किए हैं उसमें मैंने ये नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आज फिर अपने इस पॉडकास्ट के एक दिलचस्प एपिसोड में आज एक खास मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज का पॉडकास्ट एपिसोड, जहां लगातार हम उन लोगों से, उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने समाज में और अपने देश में, प्रदेश में एक अलग पहचान और नाम बनाया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चर्चित अभिनेत्री, एक्टर, मॉडल मंजू सिंह है, जो लखनऊ की ही रहने वाली हैं। उससे जानते हैं कि आखिर एक्टिंग और डांसिंग का जो कैरियर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और सफ़र कैसे रहा। आपको बता दें कि तमाम ऐसी फिल्में हैं, तमाम ऐसे वेब सीरीज़ हैं, तमाम ऐसे शो हैं, टीवी शो हैं जिसमें मंजू सिंह की भूमिका कहीं न कहीं सराहनीय रही है। अपने एक्टिंग के अभिनय से उन्होंने लखनऊ का मान बढ़ाने का काम किया है। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और मिलाते हैं अपने खास मेहमान मंजू सिंह से। मंजू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू। पहले तो मंजू अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर मंजू कौन है, जिनसे आज हम अपने दर्शकों से आपको मिलवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं लखनऊ में एक जगह है वृंदावन, वहाँ की निवासिनी हूँ और मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ। विक्रम जी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताएं विक्रम जी। मंजू, आपने एक्टिंग और डांसिंग हाँ जी। को ही मतलब कैरियर क्यों चुना? मतलब क्या वजह रही कि एक्टिंग और डांसिंग करने का मन हुआ या ऐसे चुनने का मन हुआ? सफ़र की जो शुरुआत है कैसे हुई मंजू? ये कैरियर का कोई मेरा वो नहीं था। एक्चुअली ये मैं शौकिया करती थी। लॉकडाउन से मैं थोड़ा-सा करने लगी क्योंकि लॉकडाउन में घर में रहते थे, जी। टाइम नहीं पास होता था। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करने के थोड़ा तैयार-श्यार होकर के अपना डांस-वांस कर लिया चोरी-छुपके, क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। फिर उस समय चलता था टिकटॉक। जी। टिकटॉक में हम डालते थे तो व्यूज़ बहुत अच्छे जाते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था व्यूज़ क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है। लेकिन बच्चों ने बताया कि नहीं मम्मा आप इसमें ऐसे-ऐसे करो तो वायरल हो जाओगे, तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत रुतबा होगा, बड़ी शोहरत मिलेगी, दुनिया आपको जानेगी। तो मेरे बच्चों ने ये छोटे-छोटे कीटाणु मेरे अंदर डालने शुरू किए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, लेकिन हस्बैंड को एक दिन पता चल गया तो बहुत डाँट पड़ी कि हम लोग जिस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं वो कास्ट हमें अलाउ नहीं करती है, अपनी फैमिली के लोग अलाउ नहीं करेंगे और ये इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है डांस क्लास। जब हम स्कूल में हमारा बच्चा जाता है, वहाँ पर डांस करता है तो हम बड़े खुश होके बोलते हैं, लोगों से शेयर करते हैं कि हमारा बच्चा डांस सीखता है। डांस अकेडमी में एडमिशन दिला देते हैं, हमारा बच्चा डांस सीखने जाता है। तो हम जब कर रहे हैं, अगर इस एज में करें तो कौन-सी बुराई हो गई? फिर इन्होंने कहा नहीं, नहीं करना है। तो मैं ठीक है नहीं करेंगे। बस मैं उदास हो गई, लेकिन फिर भी चोरी-चोरी में करती रही। फिर एक दिन इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पता चल गया तो इन्होंने बिल्कुल सब खत्म करा दिया, सब डिलीट कर दिया। हमने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा किसी प्रॉब्लम में आ गए थे, मतलब उनको हार्ट का इश्यू, उनको हार्ट अटैक आया। जी। हम किराए के मकान में रहते थे और हार्ट अटैक आया तो फिर मैं इन सब चीज़ से मेरा दिमाग बिल्कुल हट गया। फिर इनकी सेवा में लग गई मैं कि भाई हस्बैंड है, घर है तो सब कुछ है। फिर तब तक हमारा मकान एक हमने फॉर्म भरा था, सरकारी मकान हमारा निकल आया तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट हो गए तो मैं इनकी जब सेवा बहुत तन मन धन से करने लगी, 1 डेढ़ महीना बीत गया। फिर मेरे हस्बैंड ने ही एक दिन कहा कि वीडियो नहीं बनाओगी क्या? तो मैं चौंक गई, मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कौन सी वीडियो? कह रहे जो तुम रील्स बनाती थी। मैंने कहा नहीं अब हाँ, छोड़ो कुछ नहीं। कहे नहीं आज तुम रील बनाओ।
मैं तुम्हारे साथ रील बनाऊंगा। मैं बड़ा खुश हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। 4 मंजिल चढ़ करके, मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट थे, चढ़ के गए ऊपर, मेरे साथ में 2-3 रील बनाया, पोस्ट किया, वो रील चली। फिर इन्होंने उस दिन कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, हमें कोई परवाह नहीं है, आप करो, मैं आपका साथ दूंगा। मतलब फैमिली का, मतलब पति का सपोर्ट मिला बहुत तो बड़ा सपोर्ट मिला हस्बैंड का। उन्होंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, मैं सबका सामना करूंगा और तुम अपने काम पे लग जाओ। फिर मैं, मतलब वो बीमार भी रहते थे, घर ही में रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा कुकिंग कर लेते थे। कभी खाना बना लिया सवेरे का। मेरे को वीडियो, जैसे 12 बजे वीडियो पोस्ट होती है, तो मेरे पास वीडियो नहीं होती थी, तो बोलते थे जाओ तुम तैयार होकर के वीडियो बनाओ, मैं खाना देख लूँगा, मैं बच्चे देख लूँगा। मैं बड़ा खुश होती थी। उस दिन मैंने समझा कि वाकई में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा मंजू, अभी कितने वर्ष हो गए हैं, मतलब इस शौक को या इस काम को करते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? मैंने जब स्टार्टिंग किया था तब तो मेरा उतना नहीं था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, तब से, उस दिन से मैं प्रोफेशनल हो गई कि मुझे यहाँ कुछ करना है। और एक ही धुन थी, मैं वायरल हो जाऊँ, वायरल हो जाऊँ। वीडियोस तो मेरी बहुत वायरल हुई लेकिन मेरा नाम मंजू सिंह है। मंजू सिंह नाम का वायरल होगा, बस ये पब्लिक पे डिपेंड करता है। पता नहीं, अब आप लोग चाहेंगे तो मैं हो भी सकती हूँ अच्छा, अभी तक मतलब किस किस क्षेत्र में काम किया, जैसे बॉलीवुड, भोजपुरी, है ना? हाँ, या किस किस तरह की चीज़ों में काम किया है मंजू, क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने बॉलीवुड भी किया है, मैंने भोजपुरी भी किया है, बॉलीवुड मूवीज़ में भी किया है, वेब सीरीज़ की हैं, और कुछ इवेंट्स वगैरह भी मैंने किए हैं। अब तो ऊपर वाले की दया से आप लोग का, मतलब इतना भरपूर सहयोग प्यार मिला कि मुझे अब ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं चीफ गेस्ट बन के भी जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सम्मान मिलता है। अच्छा, जैसे अगर कहा जाए कि किसी बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो कौन सी फिल्म या वेब सीरीज थी? रेड 2 जो है अजय देवगन जी की है और रितेश देशमुख जी की, उनके साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। जी। मैं अजय देवगन जी की बिग फैन, और पहली मूवी मेरी थी रेड 2 ही, और मेरे अपने बिग फैन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं तो पागल हुई जा रही थी। क्या किरदार मिला था मंजू उसमें? उसमें मैं आईटी ऑफिसर थी। आईटी ऑफिसर, क्या एक्सपीरियंस रहा? अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हमारा 12 दिन की कंटिन्यूटी थी मेरी। और यहाँ लखनऊ में एक रमाडा होटल है, वहाँ था। बलरामपुर गार्डन में शूट था, और आपके ये हजरतगंज के आगे एक है ना, कौन सा, लूमी गेट, नहीं, केडी स्टेडियम के सामने कुछ कोठी कर, बेगम हजरत महल, नहीं, एक और है कुछ, मुंह पे नाम याद नहीं रहा है। बारादरी, नहीं, काफी जगह पे ऐसा शूट हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट मूवी मेरी अनिल कपूर जी के साथ आई, सूबेदार। उसमें मैं और मेरी मदर दोनों हैं। बहुत अच्छा हमारा कैरेक्टर था उसमें। मैंने अनिल कपूर की ऐसे नज़र उतारी है, और मेरी मम्मी ने चश्मा लगा कर, डायरेक्टर जब शूट कर रहा था तो अपना चश्मा उतार के मेरी मदर पे लगा दिया, और कैप पहनाया। पिंक साड़ी में हम हमारी मदर हैं, उसमें 7-8 लेडी हैं। एक ट्रैक्टर की ट्रॉली जा रही है, और लखनऊ में किसान पथ है, वहाँ से अनिल कपूर अपनी जिप्सी से जा रहे हैं अपनी बेटी को लेकर के। उसमें गाना चल रहा है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। तो उसमें हमारी मम्मी ऐसे ऐसे डांस कर रही है। अच्छा। कैमरा हमारा एकदम सिर पे था बिल्कुल। ट्रैक्टर की ट्रॉली पे ट्रॉली चल रही थी, और डायरेक्टर सर हमारे सामने। बहुत मस्ती की हम लोगों ने शूटिंग टाइम। और जस्ट नेक्स्ट डे अनिल कपूर जी ने खुद मुझे, ताज होटल में रुके थे, उन्होंने बुलवाया कि मैंने मतलब एक रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है ताज में आ जाओ। और वो 3 दिन की छुट्टी पे थे, उनको डेंगू हो गया था। तो हम उनसे मिलने गए थे वहाँ पर, तो मैंने मतलब फोटोज वगैरह ली। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देख के मुझे कहा भी झकास राम लखन वाली स्टाइल में। बिल्कुल सच बात है कि अगर अपने पसंदीदा एक्टर के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। अच्छा, हाल ही में एक चिरैया वेब सीरीज आई थी, है ना? इसमें दिव्या दत्ता के साथ पड़ोसन का किरदार आपने निभाया, तो कैसा अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। चिरैया में ये डायरेक्टर राम रावत जी का है, और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे। और जो एक्ट्रेस दिव्या दत्ता जी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट है। और हम लोगों ने इसमें भी 4 दिन की कंटिन्यूटी थी हमारी, और हम उनके पड़ोसन बने हैं। और जो दिव्या दत्ता जी का घर है, उस घर में जब भी कोई फंक्शन, कोई कुछ भी होता है,
तो अड़ोस पड़ोस को सबको बुलाया जाता है, तो हमारे घर को भी बुलाया जाता है। हम्म। तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, इस टाइप का हमारा अच्छा, समय है। स्टोरी बड़ी अच्छी बनाई चिड़ैया में। बहुत अच्छी स्टोरी है, अमेजिंग मुझे स्टोरी। लगता है हर घर की हर महिला की कहानी है। हाँ जी, आपने देखा उसको? बिल्कुल पूरी हाँ, देखी मैंने। 6 एपिसोड बने हैं हाँ। कि सारे एपिसोड देखे, रात भर जग के देखे मैंने। शुरू से ही महिलाओं के साथ में अत्याचार होता रहा। और पहले के ज़माने में तो महिलाएं सोच लेती थी, मान लेती थी, एक्सेप्ट कर लेती थी कि हाँ, हमारा जीवन यही है, हमें दब के ही रहना है, हमें आदमी की बराबरी नहीं करना है। लेकिन नहीं, गलत। अगर हम आपको चिकोटी काटते हैं ऐसे, तो आपको दर्द होता है ना, हमें आप काटेंगे तो उतना ही दर्द हमें भी होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज है कि दिव्या दत्ता जी ने बहुत अच्छा किरदार इसमें निभाया है। देवरानी की शादी हो रही है तो देवरानी पे अत्याचार हो रहा है, फिर पहले तो वो नहीं समझती है, लेकिन बाद में जब समझती हैं, भरपूर साथ देती है उसका। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कहा जाता है मंजू कि फ़िल्मों या सिनेमा जो की दुनिया है, ये अच्छी भी है और गंदी भी है। तो अभी दोनों तस्वीरों में से कौन-कौन सी देखी हो? दोनों तस्वीर देखी मैंने। क्या मतलब अच्छी कोई भी है। इंसिडेंट हाँ, कोई अच्छी इंसिडेंट ऐसा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। हम पे डिपेंड करता है। देखिए, हर जगह किसी भी लाइन में आप जाएँ, तो 2 रूप मिलते ही हैं। कुछ रूप जो हमें मतलब जो सबके सामने होता है, वो तो हमें नॉर्मल दिखाई पड़ता ही है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे भी होती हैं। लेकिन हम अभी तक जितना भी काम किए हैं, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम अच्छे हैं, तो सब अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं, तो हम कुछ भी करें। बिल्कुल। ऐसा है। पैसे की चक्काचौंध, शॉर्टकट में आगे जाना, तो ये सब जो नए लोग होते हैं, फ्रेशर, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो गुमराह भी हो जाती है कुछ लोग। कुछ लोग अच्छे होने का बहाना करके फेक लोग भी आ जाते हैं कि हम डायरेक्टर हैं कहीं के, हम प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। अच्छा मंजू, अभी तक जिन-जिन किरदारों को निभाया है या जिन-जिन फ़िल्मों में आपने काम किया है, कोई डायलॉग आपका रहा है जो आपको याद हो, जो दर्शकों के सामने कहना चाहो? हाँ जी। क्या डायलॉग रहा है? अभी स्टार प्लस पे मेरा एक सीरियल आया है, जी। तोड़कर दिल मेरा। उसमें जो एक्ट्रेस है रोशनी, वो उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, तो वो भूखा अग्नि जिसको कहते हैं ना, वो अग्नि वो देती है लड़की। तो जो हंडी जलती है, एकदम से वो लाश पड़ी होती है पिताजी की, तो वो उठा लेती है। तो उसमें भी मैं पड़ोसन बनी हूँ, तो मैं कहती हूँ, रोशनी ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, ये मैं ही करूँगी, ये भूखा अग्नि मैं ही दूँगी, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये मेरा डायलॉग था उसमें। तो मज़ा आ रहा है एक्टिंग करने में? बहुत। अच्छा, इसमें भविष्य क्या है? जो काम करने निकली हो मंजू आप, भविष्य इसमें क्या फ्यूचर है? मतलब एक अगर युवा-युवती करने निकलता है, तो क्या सोच के निकले कि इसमें भविष्य है? क्योंकि ज़्यादातर तो स्ट्रगल है। ज़्यादा समय तक तो मेहनत मतलब मौका ही नहीं मिल जब पाता तक है। हम क्राउड या फीचर्ड करते हैं, छोटे काम, कभी क्राउड फीचर में तो कैमरे में आता ही नहीं है, और ब्लर हमें हो लगता है जाता है। सभी कलाकारों ने कहीं न कहीं क्राउड में काम किया ही है। किया है। मैंने तो शुरू से कैरेक्टर किया, हाँ। लेकिन मुझे क्राउड का पैसा मिला। पहली पिक्चर नखरे वाली थी, उसमें मेरा कैरेक्टर था, लेकिन जो मुझे लड़की लेके गई वहाँ पर, वो पैसा लिया उसने कैरेक्टर का, मुझे क्राउड का पैसा दिया। लेकिन मुझे उससे बिल्कुल शिकायत नहीं है। 6 दिन की कंटिन्यूटी थी रमाडा में ही। मुझे ये शिकायत इसलिए नहीं है कि अगर वो मुझे वहाँ ना ले जाती, तो आज मैं यहाँ ना होती। तो थैंक्स उस लड़की के लिए कि वो वहाँ ले गई, उसने पैसा कमाया, मैंने आज ये जगह कमाई। बिल्कुल। अच्छा, कोई टीवी शॉट पे सुपर डैडी हाँ। वीआईपी गेस्ट के रूप में नज़र आती हैं। हाँ जी। इस प्रोजेक्ट में काम करने का अनुभव कैसा रहा और मौका कैसे मिला? मतलब कैसे मौका मिला कि मैं इसमें एक काम कर पाऊँ? एड शूट पे गई थी, एनडीए के एड शूट पे। तो वहाँ पर एक एक्टर थे आकाश आनंद जी, तो वो मेरे हस्बैंड बने थे वहाँ पे। तो हम लोग दोपहर में लंच कर रहे थे, तो लंच के समय उन्होंने कहा कि दीदी आप कुछ और भी करना चाहेंगी? मैंने कहा हाँ। टैंकुल टीवी का एक है, आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ, देवाशीष जी करके हैं डायरेक्टर, और आप उनको कॉल कर लीजिएगा एक बार। मैंने कहा अभी कर लेती हूँ। मैंने कॉल करने से पहले उनको प्रोफाइल भेज दिया, फिर मैंने कॉल किया, तो उन्होंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया मुझे और कहा कि ठीक है मैडम, आपका 3 दिन की कंटिन्यूटी है और आपको उसमें वीआईपी गेस्ट बनना है। अच्छा मंजू, हमने सुना है कि जैसे महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, जब इनको किसी तरह के एड शूट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फेस दिखाने के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ भी तमाम तरह की डिमांड हो जाती है। तो ऐसा कभी हुआ? कैसा डिमांड? मतलब अलग-अलग तरह की डिमांड हो जाती है लड़कियों से, महिलाओं से।
अच्छा, हाँ, यू नो दैट? हाँ, हाँ, होती हैं, तो वो डायरेक्ट कोई नहीं बोलता है, वो हाँ। जैसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके थ्रू कहलवाया जाता है। बीच के लोग जो हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। जो वहाँ तक पहुँचाने का जी, काम जी, करते जी, हैं। कि जैसे कि आप मतलब कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहें, शॉर्टकट में जाना चाहें, तो एक ये प्रपोज़ल है और एक आपका ये प्रपोज़ल है, ऐसे करके। तो जो करते होंगे। 1-2 बार मेरे सामने भी एक सवाल आया, तो मैंने सीधे हाथ जोड़ा, मैंने कहा नहीं, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ और अपनी मेहनत, अपने दम पर मैं आगे जाना चाहती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर से ज़्यादा मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन जो मुझे मंज़िल चाहिए, मैं उसको प्राप्त करके ही रहूँगी, चाहे वो कितनी भी एज में मिले मुझे। तो मंजू, एक सवाल वैसे महिलाओं से पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूछते जी, हैं, जी। क्या एज है आपकी अभी? मेरी 45 प्लस है। तो 45 प्लस हो, मतलब आप एज होने के बाद अब इस जब क्षेत्र में काम करने निकलती हो, तो कभी कोई ये नहीं कहता नज़र आता है कि यार अब ये सब क्या कर रही हो, ये कोई उम्र है? मैं सामने तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है, लेकिन मेरी रील्स में कमेंट्स बहुत आए हैं हाँ, कि बुढ़ापे में क्या कर रही हो, इस उम्र में राम नाम जपना चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा भाई, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप आँखें बंद कर लो, हाँ। मुझे तो करना है तो करना है। तो मैं करती रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं अच्छा, पड़ता। जैसे रेड 2 में आईटी ऑफिसर का रोल मिला था, क्या डायलॉग मिले थे मंजू, क्या? उसमें डायलॉग्स नहीं थे, हुँ, क्योंकि एक आईटी ऑफिसर नहीं थे उसमें, हाँ, उसमें हज़ारों आईटी ऑफिसर थे। ठीक है। तो हम लोग तो छापा डालने जाते थे हुँ, डायरेक्ट। जहाँ-जहाँ अजय देवगन जी जाते थे, हाँ पीछे सर। से हम लोग को ऐसे से कर दिया, तो हम लोग 8-10 महिलाएँ अंदर जाती थी, गद्दा वद्दा सब तकिया वकिया सब फाड़ देते थे हम लोग। बक्से खोल-खाल के देखना, सब कुछ चीर-फाड़ कर देना, बस ये था हम लोग तो मंजू, अभी क्या सपना है, मतलब क्या करना चाहती हो आगे? का। अभी मतलब मेरा क्या सपना, प्लान है कि कुछ बड़ा अगर करना है तो ये करना है, क्या प्लान है? बस मेरा प्लान यही है कि मैं बॉलीवुड में तो जो भी मेरा वेब सीरीज़ या शूट में ये मूवीज़ वगैरह का आ रहा है, इसमें भी मेरे को बड़ा कैरेक्टर मिले, बड़ा कैरेक्टर, लंबे डायलॉग्स। अच्छा, ये लगता है मंजू कि भाषा जो पूर्व में हुआ करती थी, भाषा शैली, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आ गया है। हाँ। फ़िल्मों में खुलेआम गाली-गलौज इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, तो ये किस हद तक सही मानती हो? गाली-गलौज, कुछ लोग तो शौकिया भी गाली देते हैं, हाँ, कुछ लोग मजबूरी में गाली देते हैं, गुस्से में आकर के, हाँ। और कुछ लोग को फितरत ही होता है कि गाली से ही बात अब करना जैसे है। फ़िल्मों में मैंने देखा आजकल फ़िल्मों में की, डायलॉग होता है वो। वेब सीरीज़ में, हाँ, डायलॉग होता है लेकिन वो। होती तो गाली है। होती है गाली, जैसे अब हम आप बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ही फ़िल्मों में अगर यही चीज़ फ़िल्म में दे दिया जाए तो ये एक कैरेक्टर हुआ। हाँ। आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, हुँ। आप मुझसे सवाल-जवाब कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। तो अगर एक फ़िल्म बन रही है लेकिन तो इन इसका इफ़ेक्ट क्या उन बच्चों पर नहीं पड़ता है जो आजकल फ़िल्में देखने जाते हैं या अपने फ़ोन में ही देख लेते आजकल हैं? बच्चे सीख भी तो वही रहे हैं जो बच सिखा रहे हैं आप। बच्चे भी सब जानते हैं हुँ, मोबाइल जब से आया है, हुँ, बच्चे क्या नहीं जानते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं मोबाइल में, तो बीच-बीच में एडवर्टाइज़मेंट आ जाते हैं, जो नहीं देखने वाली चीज़ें होती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो कोई बच्चा तो स्क्रॉल कर देता है, हुँ, कोई-कोई बच्चा इंटरेस्ट लेता है, देखता है, अरे! ये क्या हो रहा है? हुँ। तो हम कहाँ तक बचाएँगे बच्चों को? भोजपुरी में काम किया है? हाँ, भोजपुरी में किया है। अच्छा, भोजपुरी फ़िल्मों में काम का अनुभव कैसा रहा? इंडस्ट्री कितनी अलग है? मतलब बॉलीवुड से भोजपुरी कितनी अलग इंडस्ट्री है? बॉलीवुड से भोजपुरी थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली बॉलीवुड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हुँ, लेकिन मैंने भोजपुरी में एक हमारे डायरेक्टर शहनवाज़ सर हैं, आहाहा! बहुत अच्छे सर हैं वो, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। उन्होंने मुझे चीटिंग कराई थी। हुँ, बहुत बड़ी-बड़ी स्क्रिप्ट थी, भोजपुरी मुझे ज़्यादा आता भी नहीं था। तो मेरा डायलॉग था, तो मैंने कहा सर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं बीमार सी ऐसे लेटी हुई थी, तो तकिया रखी थी। हाँ, तकिया के सामने उधर कैमरे से छुपा करके हाँ, स्क्रिप्ट रख दी गई कि आप देख-देख के बोल लो। हाँ, तो मुझे इतनी प्रायोरिटी दी गई थी। तो मैं देख-देख कर के डायलॉग्स कर ले रही थी और कट टू कट हो जा रहा था। लंबे डायलॉग को भी 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में जितना आप बोल पाएँ उतना कर लीजिए, फिर कट हम एडिट कर लेंगे। तो काफ़ी सपोर्ट मिला। बॉलीवुड में तो अगर इतना कर देंगे कि अरे कोऑर्डिनेटर कौन लाया इसको? हटाओ इसको, दूसरा आर्टिस्ट लाओ, भगा देते अच्छा, हैं। भोजपुरी में अगर तारीफ़ करनी हो हमारे चैनल की, हमारी, तो हाँ। कैसे करेंगी? अरे! मैं बता तो रही कि मैं भोजपुरी बहुत अच्छी है। मैं तो भोजपुरी रील्स भी बनाती हूँ हुँ, और मुझे भाषा आती नहीं है, गाना जो आता है ट्रेंडिंग वाला मैं उठा लेती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे वो गाना भी नहीं मालूम होता कि उसके वर्ड्स क्या है, उसका सेंस क्या है। हाँ, मुझे खाली मटकने से मतलब है हाँ। और वो गाना बोल कुछ और होता है और मेरा मटकना कुछ मतलब और कुल हो मिला जाता है। के फुल तरह से भोजपुरी आती नहीं है। आती नहीं है। फिर भी कोशिश करती हूँ बोलने की, रउआ कहाँ जात बाड़ा हुँ, इस तरह से मैं छोटा-छोटा बोल लेती हूँ। लेकिन भोजपुरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है और विक्रम जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए पहली बात तो आप मेरे बच्चों के स्कूल के मतलब हमारे बच्चों के स्कूल में जो भी फंक्शन प्रोग्राम होता है तो आप ही पूरा वहाँ देखते हैं। जी, तो अभी कल भी मेरे बच्चों के स्कूल में एक प्रोग्राम था, मुझे बुलाया गया था। जी,
कि मैडम आ जाइए, एक रील बनानी है आपके साथ। तो मैं रील बना के आई हूँ। अच्छा। तो आपने मुझे वहाँ पर पहली बार जब देखा था स्कूल में, तो आपने कहा था कि बुआ जी आ बिल्कुल, जाइए, बिल्कुल, आगे आ बिल्कुल। जाइए। अच्छा, इतने विविध रोल और प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने के बाद कौन-सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब रहा है और क्यों? चिरैया, अच्छा, ये चिरैया। मतलब क्यों रहा है? क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और मैं बहुत दिल से इसमें जुड़ के काम तो करती बाकी जितनी फ़िल्मों में काम किया है उसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी? नहीं, सबकी स्टोरी अच्छी थी, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर सर थे, वो ऑल टाइम क्योंकि शूटिंग बस में ये महिलाओं की थी इसीलिए अच्छी नहीं, थी। महिलाओं की भी थी, वो भी था एक टच वाला। लेकिन जो डायरेक्टर सर थे, वो ऑल टाइम मंजू, मंजू कहाँ है? मंजू तुम पीछे क्यों? मंजू तुम आगे आओ। हर समय मंजू, 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 तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि पहली बार मैं इतना, और चिरैया से ही मैं हाइलाइट भी हुई हूँ। और उससे पहले मेरी प्रोफाइल घूमी थी थोड़ा-सा। सोनी लिव पे मैंने किया था, एक ऑडिशन देने गई थी मैं। तो ये बताया गया था कोऑर्डिनेटर्स ने कि आप अच्छे गेटअप में आइएगा। तो मैं बहुत अच्छे गेटअप में वहाँ कोशिश करके गई थी। तो वहाँ पर जो जजेस आए थे ऑडिशन लेने के लिए मुंबई से, एक आशीष सर थे और एक विजय सर थे। तो उनको मेरा गेटअप कुछ अच्छा लगा होगा, तो एकदम से कुर्सी डाल के मेरे सामने बैठ गए और बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मंजू सिंह। मैडम आप प्रोस्टिट्यूट का कर लेंगी? तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुई। तो मेरी बगल मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसने कहा हाँ हाँ कर लेगी कर लेगी। मैंने कहा अरे कुछ भी, घर से परमिशन ले लेने दो। तो कहा नहीं 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 कर लोगी कुछ नहीं, आपको तो कैरेक्टर करना है इसमें, मतलब वो बनना थोड़ी ना है। मैं थोड़ा चुप हुई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा ऑडिशन है प्रोस्टिट्यूट का। तो मेरे हस्बैंड को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो उन्होंने कहा ये क्या होता है? तो मैंने कहा ये धंधे वाली का है, तो मैं ऐसा ऑडिशन दे लूँ कि ना दूँ? मैं सोच रही हूँ ना दूँ। तो उन्होंने कहा कि पागल हो, इतने दिन से तुम काम पे लगी हो, आज तुमको एक मौका मिल रहा है, तो तुम कह रही हो कि मैं इसको ना करूँ? आप प्रोस्टिट्यूट का अगर ऑडिशन दे के आ रहे हो, तो आप वो चीज़ बंद थोड़ी जाओगे। बिल्कुल। अभी उसी समय रेड पार्ट 2 का शूटिंग भी चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी मान लो अजय देवगन को इस पिक्चर में गोली लग जाती है, तो क्या वो मर जाएँगे? या अगली पिक्चर में दिखाई नहीं पड़ेंगे? अच्छा, पहले तो हम यही सोचते थे ना? हाँ, पहले हम लोग बचपन यही में सोचते थे कि मर जाते ये तो होंगे। खत्म हो गया है, दोबारा कैसे आएगा? हाँ, तो फिर मैंने वो ऑडिशन दिया। मैंने अपने भैया से भी पूछा, तो मेरे भैया ने भी यही कहा कि नहीं आप करो, ये तो एक कैरेक्टर मिल तो रहा है। ऑडिशन के बाद क्या फ़िल्म अभी आई कि नहीं आई? वो सोनी लिव पे एक सीरीज़ थी द चाइल्ड ऑफ फ्रीडम, उसमें था, तो उसके लिए वो ऑडिशन हो रहा था। डायलॉग वगैरह थे कुछ? हाँ, डायलॉग था मेरा उसमें भी। तो अगर कुछ डायलॉग हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएँ ज़रूर। तो मैंने क्योंकि देखिए ऑडिशन तो बहुत किरदार ही ये बताता है कि आप कितने अच्छे कलाकार हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मेरा ऑडिशन जो था वो तो बड़ा खतरनाक मैंने ऑडिशन दिया था यूट्यूब से निकाल करके। जी। लेकिन उसके बाद जब मेरा वहाँ पर जो सीन था, तो उसमें मेरा नाम था रागिनी। और जो मैं प्रोस्टिट्यूट का था मेरा, तो एक कोठा था और रेड लाइट पूरा एरिया था, कानपुर में शूट हुआ था। जी। तो वहाँ पर हम गए तो मुझे एक रूम दे दिया गया। रूम के बाद मेरे को पहली बार वैनिटी वही मिली थी। मेरी अपनी खुद की पर्सनल वैनिटी थी। मंजू सिंह नाम लिखा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा मतलब सपना था कि उससे पहले शूट पे जाती थी, मुझे वैनिटी नहीं मिलती थी, मैं भी सबके साथ बैठ के खाना खाती थी। वहाँ वैनिटी के अंदर खाना आ रहा था मेरा, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, वहाँ मेरा मेकअप, मेरा कपड़ा, मेरा सब कुछ एकदम प्रेस होकर के, सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने कहा वाह क्या बात है। और जैसे ही मेरे को लोगों ने पूछा आप कौन, मैंने कहा मैं रागिनी। अरे रागिनी आ गई, रागिनी आ गई, अरे इनको इनकी वैनिटी में ले जाओ भाई। तो मुझे 2-4 लोग पकड़ के ले गए वहाँ पर। फिर जब मेरा सीन आया, रात में मेरा सीन था वही 8 बजे के आसपास। मैं चाहता हूँ उसी कैरेक्टर को उसी तरह से एक डायलॉग हो जाए। हाँ जी, जिस तरह से हाँ। बहुत छोटा डायलॉग था। कोई नहीं। मेरी जो मेन जो हेड थी वहाँ पर, तो वो एक लड़के को लेके आती है। ओके। और एकदम से उसको मेरे रूम पे ऐसे कर देती, मैं कंघी कर रही होती हूँ, थोड़ा सा हिल कर ऐसे, जैसे अदाएँ होती हैं इन लोगों की, ऐसे कंघी कर रही होती हूँ। तो मैं उसको देखती हूँ, तो वो कहती कि जा समझ ले इसको। तो मैं कहती हूँ चल आ, ऐसे हाथ पकड़ती है उसका, आ जा। तो वो एकदम से हाथ छुड़ा के मुझे कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे प्लीज़ एक फ़ोन करा दो। तो मैं कहती हूँ फ़ोन इधर तू काय को आया, करने क्या आया? कहता है प्लीज़ दीदी आज मेरी शादी थी, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, प्लीज़ दीदी मुझे एक फ़ोन करा दो। तो मेरी जो हेड थी वो कहती है हिल करके, इधर तो हर चीज़ का पैसा लगता है। तो कहता है मैं पैसा दूंगा, वो अपने झोले से पैसा निकालता है। तो देने लगता है, तो मेरी हेड कहती है इशारे से कि करा दो फ़ोन। फिर पुराने ज़माने की अलमारी टाइप के उसके अंदर फ़ोन रखा होता ट्रिगर वाला। मैं अलमारी खोलती हूँ,
कर ले, खाली पीली धंधा खुपट करके चला गया करके भी फिर हट जाती हूँ। अच्छा, एक्टिंग और डांसिंग में कहा जाता है कि कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो हमें बेहद पसंद होती है। तो दोनों में से एक्टिंग और डांसिंग में पहला प्यार अगर कहें उसे तो वो क्या है? एक्टिंग या डांस, डांसिंग? डांस। और डांसिंग क्यों है मंजू? मैं बचपन से डांस करते ही पैदा हुई लग रहा है हुँ। क्योंकि मैं शुरू से ही स्कूल वगैरह में कुछ भी अगर प्रोग्राम फंक्शन होता था हाँ। तो फर्स्ट प्राइज मैं लेके आती थी। डांसिंग में मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैं पढ़ती भी थी, अगर क्वेश्चन आंसर होते आंसर याद करती थी, मैं सुर ताल लय में याद करती थी। ABCDEFGHIJKL ऐसे करके पढ़ती थी मैं अच्छा। तो वो शुरू से था मेरे अंदर। अच्छा मंजू, अभी कितनी भाषाओं में काम कर सकती हो? अगर मान लीजिए किसी कहीं मौका मिले, तो किन-किन भाषाओं में आप काम करने में कंफर्टेबल होगी या कर पाओगी? हाँ, कर और लूँगी। और हिंदी अभी है। तक जिन-जिन भाषाओं में काम किया है, उनसे अब तक कितना फ़ायदा आपको मिल पाया? हिंदी तो है ही है, हुँ। भोजपुरी भी किया है, अवधी किया है, पंजाबी किया है, बस। इन भाषाओं में और कितना फ़ायदा मिला है इन जगहों पर, इन भाषाओं में काम करने के बाद? मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, रिस्पेक्ट इतनी मिलती है और जिस चीज़ की भूख थी मुझे कि मुझे दुनिया जाने, मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे कहें, "अरे मंजू जी आ गई।" हुँ। तो वो सब मिला मुझे। अच्छा, एक एक्ट्रेस दिखने के लिए क्या ड्रेस मायने रखती है? बिल्कुल मायने रखती है। हुँ। ड्रेस एक्चुअली वो तो एक दिखावा हुआ, अगर हम अच्छे दिखेंगे तो लोग कहेंगे हाँ, हीरोइन ये है। हीरोइन है। अगर हम कैसे बनेंगे, अरे जैसे अब अंजलि चौहान लोग वायरल हुई लॉकडाउन में, हाँ। खुशी वर्मा वायरल हुई, प्रियंका चौहान वायरल हुई, हाँ। तो ये सब ईंट पाथती थी। हाँ। ईंट पाथते-पाथते डांस करते-करते ये लोग वायरल हो गए। कोई एक आध स्टेप इनका अच्छा लगा, शिवानी कुमारी है, जिन्हें कोई जानता नहीं था, हुँ। ये वायरल हो गए। लेकिन तब ये फटे पुराने कपड़े पहनते थे, टूटे-फूटे चप्पल जूते। आज देखिए हमसे आपसे अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हमसे आपसे अच्छी जगह रहते हैं, लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, दुनिया उनको जानती है, तो ऐसी लाइफ़ किसको नहीं चाहिए? तो लोग ये कहते हैं कि इन कामों में मेहनत तो लगती नहीं है, तो इस वजह से आसानी से लोग कर लेते हैं। नहीं, मेहनत क्यों नहीं लगती है? हाँ। अगर हम वायरल हो गए तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम वायरल हो जाएँगे, हाँ। मेहनत करनी है कि नहीं करनी। लेकिन जब वायरल हो गए, तो हम वायरल क्यों हुए? डांस कर के। हुँ। और जो पब्लिक हमें पसंद कर रही है, उस डांसिंग की वजह से ही हमें पसंद कर रही है, हुँ। तो हमें कंटिन्यू वो चीज़ करना है, अपने हुँ। चैनल में डालना है, तो वो तो फिर लगना पड़ेगा तभी तो होगा। मेहनत लगती जी है। हाँ, मेहनत लगती है, किसी भी काम में बिना मेहनत के कोई काम नहीं है। आप किस ड्रेस को प्रेफ़र करती हैं, इंडियन कि वेस्टर्न? इंडियन। कोई ख़ास वजह? इंडियन में थोड़ा-सा खूबसूरती ज़्यादा लगती है, गहना होता है, जेवर होता है, साज श्रृंगार होता है। वेस्टर्न वगैरह ड्रेस में क्या होता है कि आप श्रृंगार करो चाहे ना करो, हुँ। वेस्टर्न ड्रेस पहना वो इंग्लिश स्टाइल हो गई, हुँ। चल दिए। और वेस्टर्न ड्रेस मैं कभी पहनती नहीं थी, अभी हाल ही से मैं पहनना शुरू करी हूँ, क्योंकि अभी मेरा एक ब्रांड शूट था तुबा लेदर का, हुँ। उसमें 18 ब्रांडेड कंपनी थी 18, तो उन सब के कपड़े हमें मिले, सब वेस्टर्न ड्रेस था, मतलब कंपल्सरी था वहाँ पर। पैसा मिल रहा है तो पहन ही लेते हैं। हाँ? पैसा मिल रहा है तो पहन ही लेते हैं। नहीं, वहाँ पैसा नहीं मिल रहा था। हाँ। हाँ, सिर्फ वहाँ तो मौका हम मिला। पैसा दे कर के गए थे। अच्छा। हाँ, 999 हमने पे किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ। और उसके बाद हम एक ब्रांड शूट, क्योंकि ब्रांड शूट जब हो जाता है वहाँ पोर्टफोलियो होता है, फ़ोटो शूट होता है, तो इससे प्रोफ़ाइल थोड़ा अच्छी हो जाती है। प्रोफ़ाइल को फिट करने के हाँ, लिए प्रोफ़ाइल को फिट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कर रही थी। हाँ, इन्वेस्ट किया मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपके लिए कॉन्फिडेंस और ब्यूटी का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस मतलब अब खूबसूरत होंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा या कॉन्फिडेंस होगा तो खूबसूरत लगेंगे? दोनों चीज़ है। बहुत लोग खूबसूरत नहीं होते फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, और बहुत लोग खूबसूरत होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हुँ। और बहुत लोग खूबसूरत हैं, कॉन्फिडेंस भी है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ऊपर वाले की देन है ये तो। तो जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं कोई भी चीज़ में हार नहीं मानती हूँ। लखनऊ जैसे शहर से आने के बाद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था? कितना मुश्किल लगा? बहुत मुश्किल, मैंने तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत लोगों की प्रताड़नाएँ सुनी हैं, हुँ। इतनी बुरी-बुरी बातें सुनी। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी कॉलोनी में ही लोग कहते थे, "अरे नाचती है, ठकुराइन नाचती है, हुँ। अरे नाचती है, उसका तो काम ही नाचना है।" हुँ। तो कई लोग आके बताते थे, "भाभी वो आपके लिए ऐसा बोलते हैं, वो आपके लिए ऐसा।" तो मैं थोड़ा फ़ील करती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे, "ना, ना, 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 किसी की बात पे जाना नहीं, किसी को कुछ भी कहने दो, आप मकड़ी बन जाओ। मकड़ी का जाला हम लोग तोड़ देते हैं, फिर मक्खी जाला बुन देती है, हम फिर तोड़ देते हैं, फिर वो जाला बुनती है, वो रुकती नहीं है। आप मकड़ी बन जाओ, अपना जाला बुनते रहो, एक दिन आपका जाला इतना बढ़िया तैयार होगा कि यही लोग जो निंदा कर रहे हैं, यही दाँत के नीचे उँगली दबाएँगे।"
तो मंजू मैंने रील देखी है आपकी, आपका इंस्टा अकाउंट देखा था, मतलब कई अजीब-अजीब शब्द हैं, अजीब-अजीब तरह की एक्टिंग है और कुछ मतलब अश्लील कह सकते हैं हम। तमाम ऐसी भी वीडियो देखी है, उसका क्या? अश्लील में आप नज़रिया बदल सकते हैं जैसे अपना। भाषा शैली थी, उसमें एक्टिंग थी, वो सब बड़ा अजीब-अजीब तरीके के था। रील्स में जी, जैसे जैसे आप बनाते हो, आप खुद ही जानते हो किस तरह का किरदार में आप अपनी रील्स को बनाते हो। मैं रील्स बनाती हूँ तो उसमें ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ हुआ होगा। हुँ, मैंने साड़ी पहनी है घुटने तक की हुँ, और ड्रेसेस पहने हैं, तो जैसे मैं भीग करके वीडियो बनाती थी, हुँ, गर्मियों में जैसे बारिश हो गई, जी, तो बारिश में मैं भीग के वीडियो बनाती हूँ। हुँ, तो उसमें अश्लीलता मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि मैं एक्टर हूँ। हाँ। बारिश हो गई तो मुझे उसमें भी बनाना है, धूप में भी बनाना है। अच्छा, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज रील बनाए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से लोग व्यू पाने के लिए, फेमस होने के लिए किसी भी तरह से रील बनाते हैं। हाँ, उसको किस हद तक देखती हो? कितना सही देखती हो, कितना गलत देखती हो? नहीं जो मेरा कंटेंट है मैं तो अपने कंटेंट पे बनाऊँगी ना। हुँ, जैसे अब आप अगर हैं क्रिएटर हैं, हुँ, तो आपने जो कंटेंट डाला है डांसिंग का, तो आप डांसिंग की वीडियो बनाओगे। हुँ, डायलॉग्स का डाला तो आप डायलॉग्स डालोगे। अगर आपने कुछ भी मतलब कॉमेडी डाला तो आप कॉमेडी डालोगे। ये होता है। अब जैसे मेरा कंटेंट है डांसिंग का, तो मैं डांसिंग की वीडियो डालना मेरी मजबूरी है। मैं नहीं भी चाहती, कभी-कभी बीमार होती हूँ, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, लेकिन वीडियो डालना है। तो ड्रेसअप भी नहीं होती है, फ़िल्टर डालती हूँ इंस्टाग्राम का बढ़िया, उसपे खूबसूरत अपने आप हो जाता है इंसान। हाँ। थोड़ा जल्दी-जल्दी मोटा-मोटा काजल लगा लिया तो काजल दिखे, आँखें बड़ी-बड़ी, थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा-सा लिप्स लाल-पीले दिखे। बस जाके अपना डांस वांस कर लिया, फट से डाल दिया, ट्रेंडिंग सॉन्ग उठाया, 2 मिनट का काम हुआ, वीडियो पर लगता है सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जाती है। दिखाई जाती है, वो कंटेंट होता है हुँ, कि हमने कौन-सा कंटेंट चुना है। वो अब बहुत लोग हैं कि अब्यूज़ करते हैं, हुँ, बहुत लोग रोस्टर मारते हैं, रोस्टिंग की वीडियो भी होती है, तो वो उनका कंटेंट है। तो वो कंटेंट है, वो उन्होंने परमिशन ले रखा है इस चीज़ का हुँ, कि हम ऐसा करेंगे, हुँ, तो उनको परमिशन होता है। अब जैसे मैंने 1 हफ्ता अगर मैंने डायलॉग्स डाल दिए, कुछ स्टोरी डाल दी, कोई ब्रांड शूट डाल दिया, मैंने हुँ, डांसिंग का नहीं डाला, तो मेरे पास मैसेज आने लगते हैं कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, वरना आपका आपका रीच, आपका जो अकाउंट है सब माइनस हो जाएगा। हुँ। तो उसको प्लस करने के लिए हमें अपना कंटेंट कंटिन्यू रखना पड़ता अच्छा, है। आज की जो नई लड़कियाँ हैं, जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगी? मैं यही सलाह देना चाहूँगी, जो करियर बनाना चाहती हैं, वो करें अपना काम, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, गलत काम करके नहीं। मैं यही राय दूँगी कि जो भी लड़कियाँ हैं, लड़कों का तो नहीं कुछ क्या कह सकते हो, लेकिन लड़कियाँ हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे प्रपोज़ल्स आते हैं, लेकिन मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि शॉर्टकट बहुत खराब होता है, लॉन्ग कट सबसे सही होता है। शॉर्टकट में जाएँगे, तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और प्रपोज़ नाम बनने की जगह बिगड़ेगा ज़्यादा, हैं? बिगड़ेगा नहीं। एक बार अगर नाम खराब हो गया, हाँ। तो फिर 1-2 बार तो आपको पिक्चर बड़ी मिल जाएगी, बड़ा कैरेक्टर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने लोग जानते होंगे ना कि अरे ये तो ऐसे करके आई है, तो नाम खराब हो जाएगा। लोग उसको फिर बड़ी हीनता से देखेंगे। अच्छा, आपका ड्रीम रोल क्या है? एक्टिंग में कौन-सा रोल करना चाहती हो भविष्य में? मेरा ड्रीम रोल यही है कि मैं कभी इन फ्यूचर अगर मेरा कुछ सब कुछ सक्सेस हो गया, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में हुँ। ज़बरदस्ती परफ़ॉर्म करना चाहूँगी। अपने हस्बैंड, क्योंकि वही मेरे हीरो हैं। फ़ेवरेट डांस स्टाइल कौन-सा है आपका? कागज़ कलम दवात ला मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट सॉन्ग है और हम दोनों कभी भी डांस स्टाइल कौन-सा फ़ेवरेट है? मेरा तो अपना स्टेप है, ये करती हूँ वेव मारना, हिट मारना। सेट पर सबसे मज़ेदार अनुभव क्या रहा? सेट पर सबसे मज़ेदार अनुभव रहा मेरा नखरे वाली में। हुँ, मैंने वहाँ बहुत मस्ती किया। मेरी पहली पिक्चर थी और कोई भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तब डायरेक्टर आते थे, बोलते थे सॉरी वो असिस्टेंट डायरेक्टर कि 4 लोग यहाँ खड़े हो जाओ, 2 लोग वहाँ खड़े हो जाओ, 1 लोग यहाँ खड़े हो जाओ, कैमरा वहाँ होता था। तो मुझे लगता था कैमरा वहाँ है, मुझे किनारे खड़े कर रहे थे, कैमरे में तो मैं आऊँगी नहीं। फिर वो और लोगों को डायरेक्शन देने चले जाते थे, जी। तो मैं धीरे-धीरे खसक कर के कैमरे के सामने आ जाती थी ताकि मैं कैमरे में दिखाई पड़ूँ। अच्छा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए? आने वाला अभी एक नया प्रोजेक्ट है मेरा, ये लखनऊ और डलहौजी में शूट होगा और ये शहनवाज सर हैं, इनका प्रोजेक्ट है और अभी इसका ये सीरीज़ है कि मूवी है, ये कुछ अभी शो नहीं है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद मंजू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ अभिनेत्री मंजू सिंह, जिन्होंने बताया कि
उनके जीवन में किस तरह का स्ट्रगल रहा, किस तरह का संघर्ष रहा, कैसे आज उन्हें अलग-अलग अपने जिनके वो सपने देखती थी, उन किरदारों के साथ काम करने का मौका मिला और बड़ी-बड़ी फ़िल्में, वेब सीरीज़ में उन्हें मौका मिला और कैसे अपने शौक को उन्होंने करियर का रूप दिया और किस तरह से उनके पति का साथ उन्हें पूर्व में नहीं मिला और आज अपने पति का साथ पाकर वो किस तरह से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रही हैं। कहा जाता है कि एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि उसके साथ के जो लोग हैं, यानी यूँ कहें उसका जो परिवार है, अगर वो साथ देता है तो महिला ज़रूर तरक्की करती है, जैसे मंजू ने किया। आज लखनऊ का नाम बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसके साथ-साथ एक्टिंग में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आशा करते हैं हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।